भारतीय जनता पार्टी की ए, बी और सी टीमें, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और नई मुंतखब हुई और कांग्रेस का टुकड़ा बनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जो कि आज़ाद साहब जिसके बानी हैं। जम्मू कश्मीर में जूजू लोकसभा इंतखाबात का वक्त नजदीक आता जा रहा है, तो ऐसे में सियासी पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है, जिसमें कुछ जमातें जुड़ रही हैं और कुछ टूट रही हैं। इसी में अगर जैसे पिछले दिनों में पीएजीडी का मामला चल रहा था, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और साथ में पीडीपी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का ये जो है मामला सामने आया था कि पीएजीडी टूटती हुई दिखाई दे रही है और जो राजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा सीट है, उस पर ये तजाद है कि वहां से कौन सी पार्टी कौन सा जो कैंडिडेट है वो वहां पर खड़ा करे। बहरहाल ये मामला चल रहा था। वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो एक तरफ ये कहते हैं कि पीएजीडी का क़याम ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि उसका वजूद ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी तरीके के से कायम है। उमर अब्दुल्ला ये नहीं मानते। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो पीडीपी है, यानी कि महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, वो जम्मू कश्मीर में तीसरे नंबर पर आती है, तो ऐसे में उनको वहाँ से उस जो लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट है उससे वहाँ क्यों महबूबा मुफ्ती को खड़ा किया जाए, क्योंकि उनको खड़ा करने से वहाँ पर उनकी हार जो है वो हो सकती है, यानी कि ये सीटें उनके हाथों से निकल सकती है। वहीं अगर हम ये देखें, फैक्ट्स अगर चेक करें, तो इसमें ये देखा जा सकता है कि अनंतनाग हमेशा से पीडीपी का जो है वो गढ़ रही है, यानी कि पीडीपी का जो इब्तिदा हुई है, पीडीपी का जो वजूद अमल में आया, वो अनंतनाग से ही आया है। इस हिसाब से अगर देखें तो पीडीपी वहाँ पर वजूद रखती है, वहाँ से अगर वो लड़ना चाहे तो वो लड़ सकती है और जीत भी कहीं ना कहीं जो है हासिल कर सकती है। लेकिन ये मामला इंडिया अलायंस के बीच का है, किस तरीके से वो अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो इन दिनों जो बड़ी बातें चल रही हैं वो डीपीएपी और अपनी पार्टी के बीच चल रही हैं, जहां पे गुलाम नबी आज़ाद का ये माना जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी के साथ, यानी कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी के साथ अलायंस में आएंगे। वहीं अब ये जो खबरें हैं ये सामने आ रही हैं, जहां पर राजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो वहां पर बीजेपी की जानिब से रविंदर रैना का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इन पार्टियों ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम नॉमिनेट नहीं किया है, और ना ही पीडीपी ने अभी तक किया है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और ना ही कांग्रेस की बात करें। जो इंडिया अलायंस है उसकी जानिब से भी अभी कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी जो है कैंडिडेचर की लिस्ट नहीं आई है। हालांकि ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि कब कोई सियासी जमात है जो वो अपना नॉमिनेशन जो है या अपना कैंडिडेट है वो नॉमिनेट करे और फिर भारतीय जनता पार्टी करे या दूसरी तीसरी पार्टी करे। वहीं अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो ये सुनने को मिल रहा है कि वो अब राजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो खड़ा होना चाहते हैं, वहां से लड़ना चाहेंगे। अगर हम फैक्ट्स देखें तो कांग्रेस से 70 साल की खिदमत अंजाम देने के बाद जब डीपीएपी का वजूद अमल में आया तो बहुत चंद लोग जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ इनके साथ जो हैं वो पार्टी में आए, जो इन्होंने नई एक जमात को अमल में लाया, वजूद में लाया। वहीं अपनी पार्टी का और डीपीएपी या हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसका सुनने में यह आ रहा है कि अगर डीपीएपी और अपनी पार्टी अलायंस करेगी तो सजाद लोन की जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो भी अलायंस इनके साथ करेगी। वहीं अगर हम फैक्ट्स देखें, फैक्ट्स में गुलाम नबी आज़ाद की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें और हम खिता पीर पंजाल की चनाब की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर में अगर हम हिस्सा देखें जहां पर गुलाम नबी आज़ाद को थोड़ी सी हिमायत मिल सकती है, वो कोकरनाग का इलाका है। वहीं अगर हम पीर पंजाल में आ जाएं तो पीर पंजाल में कहीं पे भी जो डीपीएपी या हम कह लें कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का कहीं पे भी वजूद जो है नहीं दिख रहा, कहीं पे भी उनको हिमायत मिलना जो है वो नामुमकिन है या मुश्किल, बहुत मुश्किल है। वहीं अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पीर पंजाल में डीपीएपी की तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सजाद गनी लोन का भी कोई वजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम अपनी पार्टी की बात करें, यानी कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी की बात करें, तो उनका जो है कहीं ना कहीं उनको हिमायत मिल सकती है। चंद लोग उनके साथ हिमायत में खड़े नजर आ सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इनका अगर बैकग्राउंड हम देखें तो अपनी पार्टी के जो अल्ताफ बुखारी हैं वो एक वक्त में पीडीपी में जो है वो रहे हैं, और उसके बाद जब उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा, अपनी पार्टी में वो आए, तो उनके साथ
चंद लोग जो हैं वो पीडीपी से अपनी पार्टी में आए और पीर पंजाल में उनके साथ कुछ हमायत जो है, कुछ लोगों की हिमायत देखने को मिल सकती है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद का अगर ये माना जा रहा है कि वो राजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने को तैयार हैं, तो ऐसे में बहुत सारी ये बातें आ रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद या तो किसी पार्टी को जितवाने के लिए आ रहे हैं या तो वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हम देखें कि गुलाम नबी आज़ाद की पकड़ ना तो पीर पंजाल में है, ना ही खित्ता चराब में है, और अगर हम कश्मीर की भी बात करते हैं तो कश्मीर में भी बहुत यानी कि ना के बराबर की है। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का राजौरी पुंछ और अनंतनाग की सीट पर आके लड़ना, वो छोड़ के उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर, अपनी आबाई जगह को छोड़कर, आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर दूसरी सीट पे आके लड़ना बहुत सारे जो है वो सवाल खड़े करता है, जिसमें ये कहना जो है वो बनता है कि गुलाम नबी आज़ाद या तो वोट तोड़ने के लिए आए हैं या फिर किसी पार्टी को जितवाने के लिए आए हैं। खैर, ये मामला तब होगा जब ये साफ हो जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो राजौरी पुंछ अनंतनाग की सीट से जो है वो लड़ना चाहेंगे, जहां पर उनका कोई भी वजूद नहीं है अगर हम फैक्ट्स चेक करें। खैर, ये बात का मामला है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से बातें शुरू में जब इन्होंने अपनी डीपीएपी का वजूद रखा था या इसका झंडा सामने लाया था या इसका क़याम अमल में लाया था, तो उस वक्त लोगों का ये कहना था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उससे पहले अपनी पार्टी की अगर बात करें, अपनी पार्टी पे भी ये इल्ज़ाम है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन की, उस पर भी ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो एक टीम है। यानी कि ABC टीम्स जो हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से बना के रखी हुई हैं, और अब इनका अलायंस लोकसभा की पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है इसमें इनका अलायंस होना, फिर इनका उस सीट से लड़ना जहां पर इनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे में सवालात ये हैं कि क्या ये जमातें जिनको भारतीय जनता पार्टी की A और B या C टीम कहा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए आई हैं, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या PDP की बात करें, उसके वोटों को तोड़ने आई हैं? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।